यो तो तुम्हारा ब्रो आ गया है वापस एक दफ़ा फिर से एक एनिमे रिकमेंडेशन के साथ, क्योंकि आजकल मैं हूँ एकदम फ्लो में एनिमे रिकमेंडेशन के ऊपर एनिमे रिकमेंडेशन दिए जा रहा हूँ। तो एज इट इज़ आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं वो पिछली एनिमेज की तरह नहीं होने वाली है। यानी अब तक मैं तुम्हें रिकमेंडेशन दे रहा था रोमांस से टॉपिक से रिलेटेड, कॉमेडी से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाली है मिस्टीरियस एनिमे, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी को ही पसंद होती है जो एनिमे देखते हैं। वेल यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि एज इट इज़ मैंने कुछ दिन पहले ब्लू बॉक्स पर एक वीडियो अपलोड की थी जो कि एक रोमांस एनीमे है, एंड उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। एंड एज इट इज़ इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी ऑडियंस में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो रोमांस को पसंद करते हैं। यार सब लोग मेरे जैसे हैं, इसका गलत मतलब मत लेना। एज इट इज़ तुम्हारे इस अच्छे रिस्पॉन्स के बाद मैं कुछ मजीद रोमांटिक एनीमे रिकमेंडेशंस पर लेकर आऊँगा वीडियोस। लेकिन एज इट इज़ आज हम बात करने वाले हैं मिस्ट्री के बारे में, तो बी सीरियस, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जो रिकमेंडेशन देने वाला हूँ उसका नाम है, अरे सब्र करो, इतनी जल्दी नाम बता दिया तो मेरा वो डायलॉग रह जाएगा। तो एज इट इज़ मैं कहने वाला हूँ तुम्हें सबसे पहले कि अगर तुम इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो भाई साहब हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में समर टाइम रेंडरिंग के बारे में। और अगर इसका नाम सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आया है बीच वाला सीन, या फिर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कुछ इस तरह का, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि इस तरह का तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन उस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से है। तो एज इट इज़ इसके अंदर तुम्हें बीच वाला सीन भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी एक्चुअल में एक मिस्ट्री से घिरा हुआ, बिकॉज ये एनीमे चलती फिरती मिस्ट्री है। इवन कि इसके अंदर इतनी मिस्ट्री है कि अगर तुमने डेथ नोट देखा है तो तुम डेथ नोट भूल जाने वाले हो। मैंने ज़्यादा बोल दिया ना इस सीन को ज़रा। तो एज इट इज़ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये एनीमे डेथ नोट के लेवल का है, बिकॉज वो तो एक मास्टरपीस है, एंड ये भी एक मास्टरपीस है, बट एज इट इज़ उतना नहीं। इसके पहले एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक एपिसोड ही काफ़ी है तुम्हारे अंदर इतना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि तुम इस एनीमे को देखने पे मजबूर हो जाओ। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन कर दूं कि हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग देख रहे हो जिन्होंने ये एनीमे ऑलरेडी देख रखा है, बिकॉज आजकल इसकी रिकमेंडेशन हर जगह घूम रही है इंस्टाग्राम पे। तो अगर तुमने ये नहीं देखा है तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम्हें इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज अगर तुमने इसको नहीं देखा है देन तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी को रिवील करने से पहले मैं ज़रा खुद फर्स्ट एपिसोड देख लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा भूल गया। ओके सो नाउ वी कैन कंटिन्यू आवर स्टोरी। सो भाई साहब यहाँ से मैं स्पॉइलर अलर्ट दे दूँ उन लोगों को जिनको मसला होता है स्पॉइलर लेने में। भाई मतलब स्टार्टर पैक वीडियो देखने आए हो तो तुम्हें एक एपिसोड का स्पॉइलर लेने में क्या जाता है। लेकिन अगर तुम इससे खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो यहाँ से तुम्हारे लिए स्पॉइलर अलर्ट है। अगर तुम स्पॉइलर नहीं लेना चाहते तो जाओ भाई, चले जाओ वीडियो से, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो की थोड़ी रैंकिंग ही गिर जाएगी। हाँ बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। तो एनीमे की स्टार्टिंग होती है एक डीप सी मोमेंट से। ऐसा लगता है कि जैसे कोई डूब रहा हो, लेकिन असल में यहाँ पे कोई डूब नहीं रहा है, बल्कि एक्चुअल में हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी ज़िंदगी के कुछ हसीन लम्हात गुजार रहा है अपनी बचपन की दोस्त के साथ। गलत मतलब मत लेना, एक्चुअल में हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो ख्वाब देख रहा है अपनी बचपन की दोस्त का, जो कि मर चुकी है। यस, इसकी जो बचपन की दोस्त है वो मर चुकी है, एंड अब ये जो बंदा है ये अपनी बचपन की दोस्त के फ्यूनरल में शरीक होने के लिए वापस आ रहा है अपने होमलैंड में। तो एज इट इज़ यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है शिनबे, एंड ये रहता था एक आइलैंड पे जिसका नाम था हितोगाशिमा। एंड इस आइलैंड की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी सी है, एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलप सिटी टाइप कुछ बना हुआ है। एंड जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो छोटी उम्र में ही यहाँ से इस जगह को छोड़कर चला गया था हायर स्टडीज़ के लिए। टोक्यो शायद, मतलब किसी शहर में चला गया था, शायद टोक्यो या क्योटो जो भी था। तो एज इट इज़ हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे खबर मिलती है कि उसकी जो बचपन की दोस्त है ओशियो कफूने वो मारी जा चुकी है, एंड उसे उसके फ्यूनरल में शरीक होने के लिए वापस आना है। एंड अब ये वापस आ रहा है, एंड वापसी आते आते बोट के अंदर बैठा हुआ है, एंड अब ये एक ख्वाब दिख रहा है जिसके अंदर जो ओशियो है वो उसके पास आती है और उसे आके बोलती है कि शिनबे तेरे को अब ध्यान रखना है मियो का। एंड अब ये मियो कौन है, तो मियो एक्चुअल में इसकी छोटी बहन है, यानी इसकी बचपन की दोस्त की छोटी बहन। ओशियो है वो एक्चुअल में अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी सौंप कर जा रही है शिनबे को। एंड इसी के साथ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट देखता है कि जो ओशियो है वो छलांग लगा देती है नीचे सी में, एंड हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे थोड़ा सा भावुक हो गया है, एंड इसी के साथ अपनी फीलिंग्स पर काबू ना रखते हुए उप्स, वेल ये निशानदेही करते तो तुम समझ ही गए होगे कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ पहले ही किस्त में क्या हो गया है। तो एज इट इज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट एपिसोड है उसके अंदर ये जो लड़की है ओशियो, इसे ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया गया था हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की बहन, लेकिन ये उसकी बहन नहीं है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगी कि दे आर नॉट ब्लड रिलेटेड। तो एज इट इज़ इनको बहन भाई समझने की गलती मत करना स्टार्टिंग वाली एपिसोड में। तो एज इट इज़ ये एक्चुअल में ऐसा इसलिए है बिकॉज जो ओशियो है उसके डैड ने अडॉप्ट किया था शिनपे को, जिसकी वजह से ये बहन भाई वाला रिलेशनशिप दिखाया जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ओके सो एज इट इज़ अब हम बनते हैं स्टोरी की तरफ आगे। तो यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है शिनपे के साथ,
एंड इसी के साथ हमें यहाँ पे टाइमिंग बताई जाती है, डेट बताई जाती है। इसे तुम याद रखना बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि जो शिनबे है वो जैसे ही अपने होमलैंड पे कदम रखता है, इसी के साथ उसकी छोटी बहन मियो, हाँ इसे तुम छोटी बहन कह सकते हो, इसके साथ छोटी बहन जैसे ही रिलेशन तो एज इट इज़ जो मियो है वो सामने से आ रही है साइकिल पे। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मियो है उसकी साइकिल की ब्रेक अचानक से टूट जाती है। इस ब्रेक टूटने वाली मोमेंट को भी याद रखना है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड एज इट इज़ ये जो ब्रेक है ये टूटती है एंड मियो ब्रेक नहीं लगा पाती और इसी तरह की ये स्लिप होते हुए पहुंच जाती है नीचे समंदर में। एंड यहाँ पे ये जो मोमेंट तुमने देखी है ना, हाँ जिनकी नज़रें तेज़ थी उन्होंने देख ली होगी। तो एज इट इज़ ये जो मोमेंट है ये भी सिर्फ फैन सर्विस नहीं है बल्कि एक्चुअल में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे जितनी भी कोई छोटी मोटी चीज़ें हो रही है ना, इनको छोटी मोटी चीज़ें समझने की गलती मत करना, इनका आगे जाके कोई ना कोई रोल है। जैसे कि इसके अंदर डेट, टाइम या फिर कोई जगह बताई जा रही है या फिर साथ ही साथ इस तरह की कोई छोटी मोटी मूवमेंट दिखाई जा रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाद में आगे जाके जब स्टोरी ओपन होती है। वेल यहाँ पे हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी बहन को बचा देता है और उसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं घर की तरफ। एंड ये लोग घर जा रहे होते हैं उसी वक्त हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक और करेक्टर से, हीज़रू। एक्चुअली माय फेवरेट करेक्टर है इन वूल एनीमे। एज इट इज़ ये जो करेक्टर है बहुत ही कमाल की करेक्टर है। वेल मैं ये बात उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ बल्कि मैं एक अच्छी सेंस में ये बात बोल रहा हूँ। एज इट इज़ इसने सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड साथ ही साथ जो फाइट इसने की है पूरी एनीमे के अंदर सच में कमाल के सीन है। एंड हाँ साथ ही साथ मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो लड़की है ना इसके बहुत सारे राज हैं इस एनीमे के अंदर जो कि आहिस्ता आहिस्ता ओपन होंगे तुम्हारे साथ। तो एज इट इज़ हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो घर पहुंच चुका है एंड यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इनके पापा जी से। एंड इनका कोई खास रोल नहीं है इसके अंदर तो इसलिए इसको छोड़ दो। तो एज इट इज़ इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो उशियो है उसकी डेथ आखिर किस तरह से हुई थी। तो यहाँ पे जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का बहुत ही पुराना दोस्त है वो उसे मिलता है एंड वो उसे बताता है कि जो उशियो है एक्चुअल में उसकी जो डेथ है वो एक एक्सीडेंट में हुई है, यानी कि समंदर में डूब जाने से हुई है। ये लोग बीच पर स्विमिंग करने गए थे लेकिन वहाँ पर वो डूब कर मर गई। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में स्टोरी कुछ और है, वो थोड़ा सा आगे जाकर। तो एज इट इज़ यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी मोमेंट होती है जिसे तुम शायद यहाँ पे नोटिस ना करो लेकिन एक्चुअल में ये एक नोटिस करने की चीज़ है। यहाँ कोई फ्लैश टाइप चीज़ बचती है एंड ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिक्चर खींची हो, लेकिन असल में ये जो फ्लैश है ये असल में किसी कैमरे का फ्लैश नहीं था बल्कि कुछ और ही था। एंड इसी के साथ ये फ्यूनरल एक नॉर्मल फ्यूनरल की तरह आगे बढ़ जाता है, यहाँ पे और कुछ खास नहीं होता है। बट हाँ इस फ्यूनरल के हो जाने के बाद हमें पहली एपिसोड में कुछ रिवील किया जाता है और वो ये कि जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट सॉरी शिनबे का, अब से हम इसका नाम लेंगे यार। तो एज इट इज शिनबे का जो दोस्त है वो उसे रात को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि सब लोगों को यही बताया गया है कि जो उशियो है उसकी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई है। इवन कि जिन लोगों ने उसका पोस्टमार्टम वगैरह किया है वो सब लोग भी यही डिक्लेयर कर रहे हैं कि उसकी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि उसे मर्डर किया गया है एंड मर्डर किसने किया है ये किसी को नहीं पता। क्योंकि जो उशियो है वो सच में मरी तो डीप सी के अंदर ही थी, लेकिन जब वो डीप सी के अंदर मरने के बाद उसकी लाश जब ऊपर आई तो उसकी लाश पर ऐसे निशान थे कि जैसे किसी ने उसके गले को दबाया हो, यानी गला दबा कर मारा हो। तो एज इट इज़ जो शिनबे है वो इस वक्त सोच में पड़ चुका है कि आखिर इस बात का क्या मतलब है, लेकिन तभी टिंग टोंग होता है इसके दरवाजे पर। मियो यहाँ पे आई है इसे टावल देने के लिए एंड इसी के साथ यहाँ पे कोई छोटी मोटी मूवमेंट्स होती हैं इनकी कुछ इमोशनल, यानी जो मियो है वो रो देती है अपनी बहन को याद करके, बस और कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। इसी के साथ अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह के टाइम जहाँ पे जो शिनबे है उसके जो पापा जी हैं वो एक रेस्टोरेंट लाते हैं एंड वो लोग रेस्टोरेंट खोल चुके हैं। तो जो मियो और शिनबे है वो दोनों ही रेस्टोरेंट में आते हैं एंड रेस्टोरेंट में आने के बाद यहाँ पे आता है इस पूरे एरिया का जो इकलौता कॉप है मेरे ख्याल में यानी लिटरली ये पुलिस वाला इकलौता है इस आइलैंड पे, क्योंकि पूरी एनीमे के अंदर मैंने और किसी पुलिस वाले को नहीं देखा सिवाय इसके। तो एज इट इज़ ये जो पुलिस वाला है यहाँ पे आता है, आकर खाना मांगता है एंड साथ ही साथ अपनी थोड़ी सी ठड़क जानने के बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है शिनबे के डैड को, और वो ये कि एक्चुअल में यहाँ पे एक फैमिली रहती है शियोरी नामी लड़की की, और ये जो शियोरी है ना ये असल में वही लड़की है जिसे बचाते हुए उशियो ने अपनी जान दी है। यानी असल में जो शियोरी है वो डूब रही थी एंड उशियो ने उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। एंड अब हमें ये पुलिस ऑफिसर साहब बताते हैं कि जो शियोरी है उसकी पूरी की पूरी फैमिली अचानक से कहीं गायब हो गई है। अब जाहिर सी बात है जिस लड़की को बचाते हुए उशियो ने अपनी जान दे दी, अगर उसकी फैमिली अचानक से गायब हो जाती है तो ये वरीड बात है मियो के लिए। एंड ये बात सुनते ही मियो अपने यहाँ से निकल देती है और जाकर उशियो के घर पे दरवाज़ा खटखटाती है, चेक चुक करती है कि आखिर वो लोग हैं या नहीं, बट कोई जवाब नहीं आता। इवन कि उनकी जो शॉप है वो भी बंद है। तो एज इट इज़ जो मियो है वो वहाँ बैठ जाती है ये सोच में कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, और असल में मियो को कुछ राज पता है जो राज उसे इस वक्त परेशान कर रहे हैं। तो एज इट इज़ शिनबे यहाँ पे आ जाता है और वो आके मियो से बोलता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया, मतलब कि तू अचानक से भाग गई, क्या तेरे पास कोई बात है
बताने के लिए, या फिर कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही है। एंड जो मियो है वो उसे बताती है कि हाँ, ऐसा है मेरे पास कुछ बताने के लिए। एंड वो ये कि एक्चुअल में कुछ टाइम पहले जब हम बीच पर गए थे सफाई वगैरह करने के लिए, उस वक़्त जो शिहोरी है उसने हमें एक अजीबोगरीब बात बताई थी। उसने बताया था कि उसे अपने जैसी एक शैडो दिखती है, मतलब कि एक शैडो जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती है, सिमिलर। एंड एज़ इट इज़ ऐसी ही एक शैडो को असल में ओशियो ने भी देखा था मरने से कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले, जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। शियोरी क्योंकि एक बच्ची थी तो इसीलिए उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन जो ओशियो है उसने ये बात सिवाय मियो के और किसी को नहीं बताई। इसीलिए यहाँ पर ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। एंड एज इट इज़ जो मियो है वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस शैडो का कोई रोल है। बट तभी यहाँ से एक बाबा जी गुजरे होते हैं जो कि रुक जाते हैं इनकी बात सुन के, और वो बोलते हैं कि एक मिनट, क्या कहा तुमने, शैडो? मैंने इस बारे में कुछ सुन रखा है। तो एज इट इज़ ये जो बाबा जी हैं ये यहाँ पे हमारे सस्पेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, और ये बोल के कि एक्चुअल में वो जो शैडो है वो असल में शैडो ही है। मतलब कि जो बाबा जी हैं वो बताते हैं कि इस आइलैंड के ऊपर एक तुम कह सकते हो शराब टाइप कुछ है, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे शैडो जैसी चीज़ें दिखती हैं। एंड अगर तुमने अपनी शैडो को देख लिया है देन तुम मरोगे। इफ़ यू सी योर शैडो यू विल डाई। ये है इस आइलैंड का रूल। वेल बाबा जी यहाँ पे बताते हैं कि पहाड़ के ऊपर एक श्राइन है एंड जो कि एक्चुअल में तुम्हारी मदद कर सकता है इस बारे में। और ये बाबा जी चल देते हैं, मतलब कि इतनी सी तीली लगाने के बाद ये पूरी बात भी नहीं बताता और यहाँ से निकल लेता है। और इसके बाद अब डेफिनेटली हमारी जो मियो है और जो शिनपे है उन दोनों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आखिर ये क्या है सीन, मतलब क्या सच में शैडोज टाइप कुछ एग्जिस्ट करता है या फिर ये बाबा जी सिर्फ कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता के चले गए हमें। तो एज इट इज़ ये दोनों इत्तेफाक करते हैं इस बात पे कि हमें जाके श्राइन में उन बाबा जी को मिलना होगा, मतलब श्राइन में जाके पता करना होगा कि आखिर ये सब क्या है। ये दोनों निकल पड़ते हैं पहाड़ के ऊपर श्राइन के पास। एंड जैसे ये लोग श्राइन में पहुंचते हैं वहाँ का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी शिनपे को महसूस होता है कि उनका पीछा कोई कर रहा है, यानी किसी ने उन्हें देखा है और उन्हें देखकर भाग दिया है। एंड इसी के साथ जो मियो है उसे फील होता है कि जैसे उसने ओशियो को देखा है और वो अपनी बहन के पीछे दौड़ देती है। एंड जो शिनपे है वो भी उसके पीछे दौड़ देता है। एंड तभी इन्हें आवाज़ सुनाई देती है एक गन शॉट की। एंड ये गन शॉट की आवाज़ सुनते ही एक सीन बन जाता है, यानी पूरे के पूरे आइलैंड से सारे के सारे पंछी उड़ जाते हैं। और इसी के साथ जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट शिनपे है वो पहुंचता है एक जगह पे जहाँ पे वो देखता है कि एक लड़की घायल पड़ी है। एंड ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी हिजुरु है। एज इट इज़ जो हिजुरु है वो बोलती है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए। बट तभी जो शिनपे है उसे एक और गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। एंड जैसे ही वो मुड़कर देखता है उसे दिखती है मियो। यस, उसे दिखती है मियो जिसने अपने हाथ में पकड़ी है गन। एंड इस गन के साथ मियो शूट कर देती है शिनपे के बिल्कुल सिर पे। वेल यहीं पे हमारी एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाती है, या फिर शायद एपिसोड 1 के लास्ट पे कुछ और भी हुआ था, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा बिकॉज तुम्हारा सस्पेंस खराब हो जाएगा। तो एज इट इज़ तुम्हें चेकआउट करना चाहिए इस एनिमे को खुद जाकर अब, बिकॉज सस्पेंस तो क्रिएट हो चुका है। डेफिनेटली शिनपे मेन प्रोटैगनिस्ट है तो वो पहले ही किसमें मर नहीं सकता। तो ये बात तो बहुत सारे लोग आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन डेफिनेटली आगे क्या हुआ है इस बात की क्यूरियोसिटी तो पैदा हो गई होगी। तो अगर तुम इस एनिमे में इंटरेस्टेड हो, मिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो खासतौर पर, तो तुम्हें इस एनिमे को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर तुमने ये ऑलरेडी देख रखी है देन तुम अब तक क्या सुन रहे थे? वेल मजाक था। सो एज इट इज़ जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है, अगर वो अब तक यहाँ पे स्टे किए हुए हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड साथ ही साथ वो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि आखिर उन्हें ये एनीमे देखने पर कैसा फील हुआ था, मतलब किस तरह की हालत थी उनकी। बिकॉज ये एनीमे हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ नया सस्पेंस पैदा कर ही देती है। इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं कि इस एनीमे की टोटल 25 एपिसोड्स हैं। सिंगल सीज़न एनीमे है, सिंगल सीज़न के बाद इसका कोई सीज़न नहीं है। और इसी के साथ ये एनीमे हिंदी में भी अवेलेबल है। वेल हाँ, एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो हिंदी की वॉइस ओवर है वो कुछ खास मज़े की नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जैसे हिंदी डब में कुछ खास मज़े का नहीं है। आई थिंक इसे क्रंची रोल ने डब नहीं किया है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जिस लैंग्वेज में देखना चाहो देख सकते हो। एंड इसके अलावा तुम चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस को, अगर तुम इंटरेस्टेड हो रोमांस में, या तुम इंटरेस्टेड हो एक्शन में, या फिर तुम इंटरेस्टेड हो कॉमेडी में। हर तरह की वीडियो मिलेगी तुम्हें मेरे चैनल पर। तुम एनीमे रिकमेंडेशन ट्राई कर सकते हो, या फिर तुम चेकआउट कर सकते हो कुछ दूसरी तरह की वीडियोस जैसे कि ये। तो एज इट इज़ इसके अलावा तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।